ये देखिए मेरे पास क्वेश्चन दी हुई है सीक्वेंस इन सीरीज की क्लास 11th. The sum of n terms of two arithmetic progressions are in the ratio 5n plus 4 is to 9n plus 6. Find the ratio of their 18th term. ठीक है, हमें दो एपी का जो है वो सम का रेशियो दिया हुआ है. ठीक है, एन टर्म्स ऑफ सम का रेशियो दिया हुआ है, तो हमें 18 टर्म का रेशियो निकालना है. कैसे निकालेंगे? सबसे पहले दो एपीज है तो हम कुछ अज्यूम करेंगे. फर्स्ट टर्म को हम कुछ अज्यूम कर लेंगे और हम कॉमन डिफरेंस को अज्यूम कर लेंगे. ठीक है, लेट a1 a2 and d1 d2 be the first term and the common difference of two APs. ठीक है, और फर्स्ट एंड सेकेंड एपी लिख लेते हैं. चलिए, फर्स्ट एंड सेकेंड एपी रिस्पेक्टिवली. ठीक है, a1 a2 और d1 d2 क्या हो गई? हमारे दोनों एपीज की फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस हो गई. देन हमें निकालना क्या है? नहीं, हमें दिया क्या हुआ है पहले? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू एपी. ठीक है, यानी सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी रेशियो दी हुई है तो डिवाइडेड सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सेकेंड एपी. क्या है हमारे पास रेशियो? 5n प्लस 4 एंड 9n प्लस 6. ठीक है, अब जब आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होता है तो सम कैसे निकालते हैं एन टर्म्स का? क्या हो जाएगी? n बाई टू इंटू फर्स्ट एपी का हमने फर्स्ट टर्म को क्या लिया? a1, सो 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1. ठीक है, उसी तरह सेकेंड एपी की सम क्या हो जाएगी? n बाई टू इंटू 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2. ठीक है, इधर इक्वल में क्या आ जाएगा? 5n प्लस 4 डिवाइड बाई 9n प्लस 6. n/2 कैंसिल हो जाएगी. ठीक है, क्या बचा फाइनली? 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 डिवाइडेड बाई 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2. ठीक है, 5n प्लस 4 एंड 9n प्लस 6. इसको हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 मान लेंगे. नाउ 18 टर्म के लिए आपको क्या पता है? n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 17 होता है. ठीक है, n कैसे निकालेंगे इससे? n माइनस 1 आपके क्या हो गई? 17 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 34. दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 35. ठीक है, अब इस n की वैल्यू हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. पुटिंग n इक्वल्स 35 इन इक्वेशन 1. ठीक है, तो आपकी क्या हो जाएगी? 2a1 प्लस n माइनस 1 क्या है? 34. ठीक है, सो 34 d1 डिवाइडेड बाय 2a2 प्लस 34 d2 इक्वल्स में इधर भी हम पुट करेंगे 35 n की जगह पे. ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 35 प्लस 4 एंड 9 इंटू 35 प्लस 6. अगर हम दोनों से 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो आपकी क्या बचेगी? a1 प्लस 17 d1 डिवाइडेड बाय a2 प्लस 17 d2 इक्वल्स, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 179 डिवाइडेड बाय 321. ठीक है, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं. अब बता 18 टर्म किसी के भी एपी का क्या होता है? 18 टर्म ऑफ एन एपी क्या हो जाएगी आपकी? ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज a प्लस n क्या हो जाएगी? 18 माइनस 1 इंटू डी फाइनली क्या आ जाएगा? a प्लस 17 डी. ठीक है, और जब आप इक्वेशन 2 को देखेंगे तो ये क्या है? a1 प्लस 17 d1 विच मीन्स कि ये फर्स्ट एपी का 18 टर्म है. उसी तरह डिवाइडेड बाय a2 प्लस 17 d2 दैट इज वो 18 टर्म है सेकेंड एपी का. ठीक है,
18th term of first AP divided by 18th term of सेकेंड AP। ठीक है, हम लिख सकते हैं इसको। क्या हो गई आपकी 179 डिवाइडेड बाय 321। Therefore, the ratio of 18th term of both the APs is क्या आ गई 179:321। ठीक है, और क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना था 18 टर्म का रेशियो, यही फाइंड आउट करना था हमें। तो इस तरह से सीक्वेंस एंड सीरीज के इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे।